बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाई, कलराठी शोरज़दा नमकियात वाली अगर आपकी ज़मीन है तो आपने सरसों राया कैनोला की फसल बिल्कुल काश्त नहीं करनी। देखें, सिंध के अंदर बहुत सा रकबा कलराठा है, हमारे मुल्क के अंदर लाखों एकड़ रकबे जो हैं वो शोरज़दा नमकियात वाले हैं। हमारे काश्तकार दोस्तों को चाहिए कि ऐसे रकबे के ऊपर सरसों राया कैनोला की फसल बिल्कुल काश्त ना करें। होगा क्या कि नमकियात की वजह से या तो बीज का उगाव ही नहीं होगा, अगर उगाव हो भी गया तो पौधे बहुत रो रो के चल रहे होते हैं, बढ़ोतरी नशोनुमा बहुत कम हो रही होती है, पौधा सही तरीके से झाड़ नहीं बनाता, सही तरीके से शाखें नहीं निकालता, पौधे का कद भी छोटा रहता है, फलियां भी कम बनती हैं, फूल भी कम बन रहे होते हैं। काश कभी ऐसी ज़मीनों के अंदर सरसों राया कैनोला की फसल, सरसों राया कैनोला के पौधों को चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। काश कभी सरसों राया कैनोला की फसल अगर ऐसे खेतों में चला भी ली जाए। देखें, बाज़ होता क्या है कि ऐसे खेतों के अंदर अक्सर कोने आपको खाली नज़र आते हैं जहाँ बीज का उगाव ही नहीं होता। एक तरफ उगाव हो भी जाता है तो वो पौधे सही तरह से नशोनुमा नहीं कर रहे होते, फलियाँ कम बन रही होती हैं, पैदावार आपकी कम बनती है। काश अगर पौधे सही तरीके से नशोनुमा कर भी जाएं तो बाद औक़ात एक बारिश आती है, उसके बाद पौधे जो हैं उन नमकियात को बर्दाश्त नहीं कर सकते, पौधे खड़े खड़े मर जाते हैं, 2 महीने का पौधा भी मर जाता है। लिहाजा आपने सरसों राया कैनोला की फसल कलराठी ज़मीनों के अंदर काश्त नहीं करनी। आपने क्या काश्त करना है, दूसरी जो बेहतरीन ऑप्शन है वो है गंदम की फसल। गंदम की फसल आप नमकियात वाले कलराठे शोरज़दा रकबे के अंदर काश्त कर सकते हैं। काश में होता क्या है, नमकियात वाले रकबे के अंदर गंदम का उगाव अगर कम हो रहा है, उगाव कम हो रहा है या इसके शगुफ़े कम निकलते हैं तो बीज की मिकदार बढ़ा के हम पौधों की तादाद को बढ़ा लेते हैं। यानी नमकियात वाले रकबों के अंदर आप 50 किलोग्राम फ़ी एकड़ की बजाय आप 60, 70 या 80 किलोग्राम फ़ी एकड़ बीज डालते हैं, जिससे पौधों की तादाद बढ़ जाती है, सीटों की तादाद बढ़ जाती है, आप अच्छी पैदावार हासिल कर लेते हैं गंदम की। लेकिन सरसों राया कैनोला की फसल आप ऐसे रकबों के अंदर काश्त करके कोई अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर सकते। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।